हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये बहुत पहले की वीडियो है। इस वीडियो को करीब 4 से 5 महीने हो गए हैं। ये तब की वीडियो जब मैं मैटरनिटी लीव पे मायके गई थी ना, और उस टाइम पे वहाँ से जब वापस दिल्ली आ रही थी, मेरा ऑफ़िस खुल क्या रहा था, मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो रही थी। ऑफ़िस तो ऑलरेडी खुला ही हुआ था, मेरी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो रही थी, तो मुझे वापस से आना था दिल्ली। और क्रिश का भी स्कूल काफ़ी टाइम छूट गया था, तो मैं थोड़ा पहले ही आ गई थी। मैटरनिटी ख़त्म होने के 10 to 15 डेज़ पहले ही आने का प्लानिंग करी थी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है ना कि 5 महीने हो गए थे। 1 महीने तो मैं यहीं पे रह के गई थी डिलीवरी के बाद, तो घर भी पूरा गंदा था, तो उसको भी एडजस्ट करना था। फिर बच्चे के साथ थोड़ा नया जगह में एडजस्ट करना, उसके बाद में फिर ऑफ़िस स्टार्ट करना, काफ़ी डिफ़िकल्टी थी। तो मैं सोची चलो थोड़ा पहले चलते हैं। तो ये उसी टाइम की वीडियो मैं रिकॉर्ड करके रखी थी, बट मैं डाल नहीं पाई, क्योंकि आने के बाद तो फिर इतनी व्यस्त लाइफ हो गई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एकदम से किसी भी चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता कि कब क्या करूँ नहीं करूँ। तो आप इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा है। इसमें था पानी, पानी में आग जलाया। और कुछ सामान है तो बोलो, ले जाते हैं, अभी एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे फिर मैं इसको रेडी करने लगी थी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रो रहा था। तो फिर मैं अपने बाल वाल झाड़ी और उसके बाद में फिर इसको रेडी करने लगी। सोची इसको रेडी करने के बाद ही अपना कपड़े उपड़े चेंज करूँगी। अब फाइनली हम लोग सब रेडी होकर निकल गए थे, और यहाँ से हमारी जर्नी होती है स्टार्ट। तो आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा और हमारी जर्नी को हज़ारीबाग टू दिल्ली पूरा फुल एंजॉय करिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है पूरी जर्नी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान जो है सीट पे भी भरा हुआ है, पीछे डिक्की तो ऑलरेडी पूरा भरा ही हुआ है। मतलब सामान इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, गाड़ी जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो यहाँ पे फिर ये जो रास्ता है ना, वो मेरे कॉलेज का रास्ता है। मैं कॉलेज इधर ही से जाया करती थी। और यहाँ पे गन्नू जो है वो सो गया है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको सीट पे सुला दी। और उसके बाद में कृष को भी यहाँ पे नींद आ रही है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये मेरे पैर रंगे हुए, क्योंकि मैं निकली हूँ मायके से। हेलो गाइज, अभी हम लोग कहाँ पहुँचे कृष? चौपारण। क्या खाने? खीर मोहन, यहाँ का फेमस मिठाई। चलो। खा लिया? खा लिया खीरमोहन? हाँ, खीरमोहन खाया? हाँ, देखो वहाँ बैठो, जहाँ बैठा था बेटा, वहाँ पे वहाँ सट के खोल लो सैंडल। खीरमोहन खाया? मज़ा आया? और खाएगा? तुम्हारा ही तो मज़ा है क्या? हाँ, फालतू था तो झूठ मूठ में। अब थोड़ी ना उतना अच्छा बनाता है। पहले बहुत अच्छा लगता था, अब नाम का है बस। हाथों पर गर्मी है तो बता दी। तुम लोग कहाँ रुके हैं? कहाँ पे? कानपुर। अभी बिहार में ही है बेटा।
अभी यहाँ से बनारस है 40 किलोमीटर आगे, लेकिन हम लोगों को लग गई है भूख, तो अब खाएंगे खाना, है ना? चलो खाना खाते हैं। खाना खाना है क्रिश? हाँ हाँ खाना खाना है? तुमको खाना खाना? तुमको खाना है खाना? यस से यश। यस। और यहाँ पे हम लोग बीच में रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो घर से करके चले थे, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी और घर से ही पैक कर कर लाए थे कि कम से कम एक दिन तो चलेगा, तो दूसरे दिन बाहर का खाएंगे। तो यहाँ पे ये थी सत्तू वाली पूड़ी और आलू का भुजिया, जो कि खाना वाना हम लोग निकाले और फिर से खाने के बाद फिर से जर्नी हो गई स्टार्ट। और ये सिलसिला जो है वो चलते रहेगा। और इसमें गन्नू जो है ना वो काफ़ी इरिटेट हो रहा था, बहुत इरिटेट हो रहा था, क्योंकि मतलब हम लोगों के लिए इरिटेटिंग हो जाती है 2 दिन की जर्नी, तो इसके लिए तो भाई हो ही जाएगी। कभी कभी तो ये इतना रोने लगता था कि फिर इसको बीच में कहीं भी, जैसे पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी अगर रुका तो फिर वहाँ पे उसको उतारी, या फिर कहीं पेट्रोल पंप मिल गया तो भी इसको थोड़ी देर घुमा दी, और फाइनली ये सो गया था। और हम लोग पहुँच गए थे बनारस। तो हम लोग बनारस पहुँचे थे तो उस टाइम था सावन का महीना, तो मैंने सोचा कि चलो कम से कम जाके घाट पे एटलीस्ट प्रणाम तो कर ले। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक माता का मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे, महेश घाट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर एंजॉय करे। अरे इधर से इधर से इधर से। बढ़िया छिटिए थोड़ा सा, छिड़ो कृष्ण। आप भी छिटिए, प्रणाम कीजिए। हाँ हो गया, प्रणाम करो। कितना लेगा? ऐसे लो ना, फोटो आता नहीं है, इधर से लेकर खींचो फोटो। फोटो खींच दे। तुम सब पहुँचे हैं यहाँ पे बनारस घाट। कौन सा घाट है ये जी? नाव लेकर आ रहा हूँ। टाइम नहीं था ज़्यादा, तो सोचे कि चलो कम से कम घाट के दर्शन तो सावन में हो जाए थोड़ा। तो ये इसमें वो नहीं है ना, लाइफ जैकेट वाला नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ दिक्कत है, बढ़ जाइए आराम से। अरे यहाँ बढ़ जाइए। लाइफ जैकेट तो नहीं है, थोड़ा डर लग रहा है। के बनारस घुमाएगा। चलिए चलिए। और फिर घाट से हम लोग आ गए थे बाहर, और वहीं पे मंदिर था, तो फिर मंदिर में दर्शन के लिए हम लोग को ना बोटिंग करने का मन था, क्योंकि घाट काफ़ी बड़ा था, तो सोची चलो थोड़ा देर बोटिंग करूँगी। लेकिन उसके पास लाइफ जैकेट थी नहीं, ऐसे ही सिंपल वाला बोट था, क्योंकि हम लोग नॉर्मल सा घाट ही गए थे, बाकी के उधर जो मेन घाट होता है उधर नहीं गए थे, क्योंकि सावन के टाइम में बहुत भीड़ होती है, इसलिए नहीं गए। और हम लोगों को निकलना था, यहाँ पे रुकना तो था नहीं। तो यहाँ पे फिर मंदिर पहुँच के प्रणाम करी, और उसके बाद यहाँ से निकल गई और बनारस आई हूँ। और बनारस में पान ना खाऊं, ये कैसे हो सकता है? बनारस आना तो पान खाना तो बनता है भाई। तो यहाँ पे फिर हम लोग पहुँच गए थे पान की दुकान में, और यहाँ पे पान वाला बना रहा था पान, तो उसकी वेट कर रहे थे सब लोग। और यहाँ पे खाएंगे हम लोग पान।
और फाइनली हम लोग निकल गए थे बनारस की गलियों से। वहाँ पे मंदिर में दर्शन करा, बनारस में पान खाया, घाट पे थोड़ा एंजॉय करके और फिर हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे ये उठ गया था और इसको जो है वो मतलब सो क्या रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में ये उठ जा रहा था और काफ़ी मतलब इरिटेट हो जा रहा था ये। कभी मैं इनके पास इसको आगे भेज दे रही थी तो थोड़ा देर वहाँ रह रहा था, कभी मैं इसको अपनी गोदी में ले रही थी, कभी कृष के गोदी में दे रही थी। इनफैक्ट कि कभी जो गाड़ी चला रहे हैं ना, कभी कभी वो भी ले लेते थे। वो बहुत मतलब परेशान हो गया था, इसके फेस से ही देखने से ही लग रहा है एकदम परेशान हो गया था। इसको लग रहा था कि अब कब पहुँचे, क्योंकि सुबह में हम लोग निकले थे 9 बजे के आसपास और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम शाम होने वाली है। बनारस से निकले तो हम लोगों का कानपुर में स्टे करने का है प्लान। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसको देखिए ये कितना रो रहा है। ये तो इरिटेट था ही, कभी ये ले रहे थे, कभी मैं ले रही थी, कभी क्रिश ले रहा था। लेकिन हाँ, इसके साथ जो हमारा टाइम है ना वो अच्छे से कट रहा था। मुझे मतलब हम लोगों को टाइम का पता नहीं चल रहा था कि कैसे टाइम कट रहा है। वरना अगर अकेले रहते ना तो बाय गॉड ये तो मतलब परेशान हो जाते। इतना लंबा सफ़र कार से जाना ना, मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता इतना लंबा सफ़र। मतलब कार से जाना ना बहुत हरासमेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके साथ थी तो थोड़ा टाइम कट रहा था। और यहाँ पे शाम हो गई थी तो हम लोग ढूंढ रहे थे चाय की टपड़ी नहीं टपड़ी, जहाँ पे हम लोग चाय पियो, क्योंकि सफ़र में चाय जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और मतलब पूरा एकदम हरासमेंट लग रहा था और इसको काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सुला पाई और क्रिश को बोली कि तुम आगे डैडी के पास चले जाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि क्रिश भी इसको ना उठा देता है कुछ करके, क्योंकि उसको भी मन नहीं लगता अकेले। तो इसलिए मैं उसको आगे भेज दी थी और इसको थोड़ी देर सुलाई। लेकिन फिर हम लोगों को यहाँ पर मिल गई चाय की टपड़ी। तो हम लोग यहाँ पे उठे और फिर जैसे ही चाय पीने के लिए उतरे ना, बस वो भी उठ गया था। हम लोग सोचे थोड़ी देर कार में ही सोएगा, लेकिन नहीं, वो भी उठ गया। तो फिर हम लोग यहाँ पे उतरने के बाद फ्रेश हुए, मुंह धोया और उसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर करी थी हमने लेमन टी, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और गर्मियों में ना मतलब क्या था, मुझे तो मतलब मैं तो पीती ही नहीं हूँ चाय, तो मुझे जो चाय पसंद है, लेकिन सफ़र में थोड़ा बहुत पी लेती हूँ। तो सबको उन लोगों का मन था कि नहीं लेमन टी ही पीते हैं, क्योंकि सुबह से हो गई थी दूध वाली चाय काफ़ी बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आंखें अभी भी बड़ी बड़ी लग रही थी, ये पूरा नींद में ही था। चाय हम लोगों की आई, चाय पी के हम लोग वहाँ से निकल गए थे और यहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे होटल जहाँ पे हम लोग खाना खाएं और थोड़ा प्रॉपर खाना मिले, क्योंकि हम लोग का खाना जो लेकर आए थे वो थोड़ा ही बहुत बचा हुआ था। तो हम लोगों को खाना भी ऑर्डर करनी थी, तो थोड़ा अच्छा होटल ढूंढ रहे थे जहाँ पे खाना अच्छा मिले। तो फाइनली हम लोग को एक होटल मिला जो बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग यहीं पे फिर चले आए और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर करी दाल, जीरा राइस और एक सब्ज़ी ऑर्डर करी, क्योंकि सत्तू वाली पूड़ी जो थी ना वो भी थोड़ी बहुत बची हुई थी। तो यहाँ पे हमारा खाना आया और तब तक ना ये पकड़ रहे थे, जो भैया थे ना जो गाड़ी चला रहे थे, वो उसको थोड़ी देर के लिए पकड़े। हम लोग सब ना मिल के उसको पकड़ रहे थे, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो रहा था। और क्रिश भी हो गया है बड़ा, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत इरिटेट हो रहा था, बार बार पूछ रहा था कब पहुँचेंगे मम्मा, कब पहुँचेंगे मम्मा। और यहाँ पे ये अपने ग्लास के साथ खेल रहा था। और यहाँ पे फाइनली हम लोगों का खाना आ गया था। तो फिर हम लोग सब यहाँ पे खाना खाए फटाफट से, क्योंकि पहले इसको थोड़ी देर ये पकड़ लिए थे, थोड़ी देर मैं पकड़ ली थी और फिर जो गाड़ी चला रहे थे वो थोड़ी देर खाने के बाद पकड़ लिए। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खा के और यहाँ से निकल गए थे बाहर, क्योंकि यहीं पे रुकने का था। हम लोग का प्लान था कि जहाँ पे खाएंगे वहीं पे रुक जाएंगे, बट यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ा। और आगे जो है वो हम लोग ढूंढ रहे थे एक और होटल जहाँ पे मतलब अच्छा सा रूम मिल जाए और रुक जाए, क्योंकि हम लोग जो थे वो हाईवे पे थे, तो हाईवे पे एकदम से लग्जरियस होटल। तो यहाँ पे फाइनली एक बाहर से देखने में काफ़ी सुंदर अच्छा लग रहा था होटल। तो फिर यहाँ पे रूम थी खाली, पहले ये लोग गए पता करने के लिए अंदर, तो रूम थी खाली। फिर हम लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों को रुकने के लिए मिल गई थी और सामान यहाँ पे निकाल रहे थे। जैसे क्या होता है ना कि सारा सामान तो गाड़ी से नहीं निकालते, बस उतनी ही सामान निकालते हैं जितना कि एक रात में, मतलब जैसे कपड़े चेंज करने सब लोगों के लिए हुआ और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत, बस पूरा सामान नहीं निकालते। और यहाँ पे जब
गन्नू आया ना तो ये काफ़ी इंजॉय कर रहा था, क्योंकि फाइनली इसको बेड मिला था। सुबह से रात हो गई थी, 10 साढ़े 10 बज गए थे और इसको बेड मिला तो ये पूरा अच्छे मस्ती में खेल रहा था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे कपड़ा वपड़ा अपना चेंज करा, फ्रेश हुई और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे गन्नू को भी चेंज कर रही थी, क्योंकि ये भी दिन भर से इरिटेट हो गया था। तो इसको मैं पूरा एकदम अच्छे से पोंछ पाछ के इसको चेंज करी थी। और यहाँ पे फिर हम लोग चेंज वेंज करने के बाद हम लोग रात में रुक गए थे, यहीं पे सो गए थे। तो ये रहा एक दिन का ब्लॉग। और कल की ब्लॉग जो है वो आपको दूसरे दिन वाली ब्लॉग फिर दूसरे ब्लॉग में मिलेगी। तब तक आप बने रहिएगा।